आयता कब नहीं थी भाई मेरे, कश्मीर में मेरे थी, बंगाल में मेरे हो रही है, मेरे देश में हो रही है। ये तो एक सोच है। वो आपने जहां भी देखा होगा, किसी औरत को निवस्त कर देना, बच्चों के हाथ में AK-47 सब थमा देना। अब सरकारों को, योगी बाबा को भी चाहिए कि वो चिन्हित करे कि जब हम युद्ध भूमि में होंगे तो हमारे पीठ में छुरा घोपने वाले यही लोग होंगे जो आज सरकार के खिलाफ खड़े हैं। मैं जाना के तैयार हूं, सेना तो बहुत दूर की बात है। अरे सेना की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस तुमसे अपने मनोबल के साथ खड़े तो हो जाओ, उसे दिखाई तो दे कि मेरे पीछे भीड़ खड़ी है। अरे मैं यहाँ भी तुमसे लड़ने लग जाऊं, मेरे पीछे 500 आदमी खड़े हों, मैं तुम सबको भगाने की हिम्मत रखता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में। मैं हूं आपके साथ शुभम। आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर कायरतापूर्ण हमले के बाद से पूरे भारत देश में इजराइल के साथ खड़े होने की एक होड़ सी लग गई है। हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू के राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हाथ में आई स्टैंड विद इजराइल का एक प्लकार्ड भी पकड़ा हुआ है। उनसे जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या राय है। सर, आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पे हमला किया है, आपकी क्या राय है उसके ऊपर? इस हमास ने नहीं हमला किया है, एक सोच ने दूसरे विपरीत सोच पे हमला किया है। एक इंसान का सोच है कि धरती पे केवल हम और हम, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब ये संसार समाप्त हो जाएगा, क्या वो स्वयं भी उन्हें लगता है कि जब ये संसार समाप्त हो जाएगा, जलजला आ जाएगा, तो हम कब्र से जागेंगे और 72 हुरों के साथ ऐश करेंगे। तो इस सोच में और हमारी सोच में टकराव चल रहा है। बस जिस तरीके से कायरतापूर्ण हमला हुआ है, महिलाओं पर आक्रमण किया गया है, बच्चों को मारा गया है, इस पे आप क्या? ये कायरता कब नहीं थी भाई मेरे, कश्मीर में मेरे थी, बंगाल में मेरे हो रही है, मेरे देश में हो रही है। ये तो एक सोच है। वो आपने जहां भी देखा होगा, किसी औरत को निवस्त कर देना, बच्चों के हाथ में AK-47 सब थमा देना, खुद बम बांध के फट जाना। अरे यार, मैंने तो ऐसा तो कभी, कोई जानवर को भी अगर तुम मारोगे ना तो वो बचने का प्रयत्न करेगा। इनके मन में कैसी एक सोच घुसेड़ दी है कि अबे भाई, तुम फट भी जाओगे तो तुम्हें 72 हुए मिलेंगी। इसलिए वो दुनिया को समाप्त करना चाहते हैं, खुद भी समाप्त होना चाहते हैं। तो जो शांति प्रतीक के लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि इनको समाप्त कर दें, नहीं तो ये संसार को समाप्त कर देंगे। आज क्या है कि कुछ दुनिया इनके खिलाफ है, लेकिन डरती है कि कहीं अपने पराई बल्ली हम ना ले लें। वो डरती ऐसे बोलती नहीं, लेकिन जो नहीं बोलता, अगला शिकार इनका वही बनेगा। याद रखना, जो नहीं बोलता अगला शिकार वही बनेगा। इसलिए हर मानव का कर्तव्य है कि संसार को समाप्त होने से बचाने में अपना सहयोग करें और समर्थन करें। किसका? यहूदियों का। आपने कहा लोग डरते हैं कि दूसरे की बल्ली ना ले लें, उसी क्रम में ईरान सपोर्ट कर रहा है, तालिबान ने सपोर्ट कर दिया है, उनको तो डर नहीं लग रहा है? दुनिया में मोदी एक ही है ना। तो भाई, कुछ लोग मोदी के साथ जो उनके विपरीत सोच के भी थे, डरते थे, वो मोदी के साथ आके खड़े हो गए कि मोदी मुझे बचा देगा। तो वैसे ही जो लोग उनसे भी डर रहे हैं, वो आके साथ खड़े हो जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिस तरीके से पीएम मोदी का ट्वीट आता है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, स्टैंड कर रहा है, उस पे सारे मुस्लिम विरोधी उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बस उनका तो कॉन्सेप्ट ही था पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का। भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। तो जब भगवान को भी लगा कि मेरे खुद के मंदिर पे विपदा आने लगी है, तो उन्होंने समय काल परिस्थितियां ऐसे निर्भर कर दी कि वो लोग जो हमारे देश में छुप के बैठे थे, वो बाहर चिन्हित होने लगे। अब सरकारों को, योगी बाबा को भी चाहिए कि वो चिन्हित करे कि जब हम युद्ध भूमि में होंगे तो हमारे पीठ में छुरा घोपने वाले यही लोग होंगे जो आज सरकार के खिलाफ खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि वो खड़े होकर के अपना विष जो उनके अंदर मेरे देश के प्रति, मेरे समाज के प्रति भरा हुआ है, वो दिखा रहे हैं और सरकार इस पे संज्ञान ले।
भारत में ही एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहाँ के छात्र फिलिस्तीन के फेवर में आके खड़े हो गए हैं, उनको उनके अगेंस्ट इन्हें पाला गया, इन्हें पोषित किया गया। आपने जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी आज़ादी उनको दी गई, जितना छूट उनको दिया गया, जितनी समर्थन उनको दिया गया सरकारों द्वारा, उतना किसी भी विश्वविद्यालय को नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो गजवाए हिंद की सोच उसमें भरी गई और उसको पोषित करते करते आज वो विकराल रूप धर चुका है। तो उसे आज समाप्त करने की आवश्यकता है सरकार को। उसका नाम बदल दें, उसमें ये सारी छूट बंद कर दें, वरना ये पेड़ जितना मजबूत होता जाएगा, देश के खिलाफ उतनी बगावत का डर होगा। जिस तरीके से जब हमला हुआ, हम मुसाद की बात करते हैं, इजराइल की एजेंसी है, ये जो इस्लामिक देश जो है बार बार हमले क्यों कर रहे हैं? तालिबान ने किया, इधर दूसरी तरफ युद्ध चल रहा है। वो चाहते ही है ना भाई। अभी 56 देश है बीच में वो उधर भी डिस्टर्ब करेगा, उधर भी डिस्टर्ब करेगा, उधर भी डिस्टर्ब करेगा। प्रदेश डिस्टर्बेंस को हटा दें। आपने भारत में देखा है, जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसको लपेटते हैं वो पहले। क्या? जितनी सीमावर्ती क्षेत्र है उसको लपेटते हैं। तो इनका ये मानसिकता है कि जो बीच में आ गया पर इसको समाप्त कर लो, फिर सबका नंबर आएगा धीमे धीमे। जो भूभाग बचे हुए हैं उस पर भी उनकी नज़र आज भी गड़ी है। तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत जिस तरीके से स्टैंड कर रहा है इजराइल के साथ, क्या आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपनी सेना को भेजना चाहिए? मैं जाना के तैयार हूँ। सेना तो बहुत दूर की बात है। अरे सेना की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस तुमसे अपने मनोबल के साथ खड़े तो हो जाओ। उसे दिखाई तो दे कि मेरे पीछे भीड़ खड़ी है। अरे मैं यहाँ भी तुमसे लड़ने लग जाऊं, मेरे पीछे 500 आदमी खड़े हों, मैं तुम सबको भगाने की हिम्मत रखता हूं। लेकिन जैसे ही पलट के देखूंगा सब भाग गए तो मैं भी भाग जाऊंगा। तो इसलिए कम से कम उसके साथ पूरे देश को, पूरे मानव जाति को खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि वो लड़े तो हमारे जो किनारे हैं ये सुरक्षित हो जाएंगे। जिस तरीके से यहूदियों को हमेशा टारगेट किया जाता था फिलिस्तीन के उस आतंकी संगठन की तरफ से, क्या लगता है आपको, क्यों टारगेट किया जा रहा है उन्हें? दुनिया में प्रथम दुश्मन कौन है? उनका यहूदी। यहूदी का गलती क्या थी कि जो अपने ही लोग भाग के इनके देश में आए, इन्होंने उनको शरण दिया, उन्होंने उन्हें समाप्त करते करते ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे भारत की तरफ इन्होंने नज़र किया, उसके बाद ये यूरोप की तरफ नज़र किया। तो जहाँ तक ये पहुँचे हैं उन्हें समाप्त करते जाते हैं। उनका लक्ष्य ही केवल एक है कि दुनिया में कोई और धर्म नहीं बचना चाहिए, और जब ये अकेले बच जाएंगे तो अपने आप को समाप्त कर देंगे। आखिरी सवाल मेरा, क्या इस बार इजराइल को, इस हमास को, जितने भी पूरे देश के लिए जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, इनको जड़ से समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें क्या करना पड़ेगा भाई? वो तो सभी कूद कूद के दिखाए कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। अरे एक मुझे कहानी याद आती है, भगवान कृष्ण शिशुपाल या किसी को 17 बार जीत के छोड़ देते हैं। सबको मार डालते हैं, उसको छोड़ देते हैं, 17 बार जीतते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक दिन बलदेव जी पूछते हैं कि भगवान कृष्ण आप ये क्या काम करते हो भाई? इन 17 को सबको तो मार देते हो और इनको छोड़ देते हो। तो उन्होंने कहा कि ये एक ही जड़ को मार दो एक दफ़ा। अब जड़ को मार दो, अब जड़ को मारते नहीं, जड़ को छोड़ देते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई इस धरती पे राक्षसी सोच के बहुत लोग हैं, मैं कहाँ कहाँ किसको ढूंढ ढूंढ के मारने जाऊंगा। मैं सबको मार के इसे छोड़ देता हूँ, वो सबको इकट्ठा करके ले आता है, फिर मैं उन्हें मार देता हूँ। तो अब यह इनका आखिरी युद्ध है। ये सब धीमे धीमे जितने भी बिलों में छुपे थे, ये कूद कूद के अपना चेहरा दिखा चुके हैं और सरकार इन्हें पहचान रही है। हमारी पुलिस प्रशासन, मेरी फौज, मेरे कानून कोर्ट सब इन्हें पहचान रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।